डांस सीरीज जंगल में मंगल पार्ट 4। सवाल तो यह है कि इस जंगल में हमारा हश्र क्या होगा। वो कुछ देर बाद बोला, देखो क्या होता है। सिर्फ एक जानवर ऐसा है जो हमारी जुबान समझ सकता है। अगर इसके बजाय किसी और से मुलाकात हुई तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा। शकराल में 13 आदमियों को जानवर बना दिया गया है। वो किसी साजिश का नतीजा समझते हैं। इनके नज़दीक ये साजिशी सफ़ेद फार्म गैर मुल्की करते हैं। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? उसी ने बताया जो इंग्लिश बोल सकता है। लिजा का ये अंदाजा भी गलत ही निकला कि शकराल किसी गैर कौम की जुबान सीखना पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर शामत आ ही गई है। हमारे पास असला भी नहीं है। निकोलस कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बेहतर तो यही होगा यहीं से उठ चलें। लेकिन जाएं कहाँ? चलो, मुझे कई ऐसे ठिकाने मालूम है जहाँ हफ्तों पड़े रहकर कम से कम पेट तो भरा ही सकेंगे। तो थोड़ी दूर चले होंगे कि इन्होंने मतहत घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनी। इधर आ जाओ, इधर झाड़ियों में। निकोलस जेरी का हाथ पकड़ खींचता हुआ बोला। फिर इन्हें दो सफेद स्याह फार्म जानवर नजर आए। घोड़ों पर सवार अजीब से लग रहे थे। निकोलस ने उनका शुमार किया तो जो पूरे 12 अदद थे। मुझे खौफ मालूम हो रहा है निकोलस, जेरी हकलाया। वो झाड़ियों में छुपे हुए पगडंडी की तरफ देख रहे थे। घोड़ों की रफ्तार तेज नहीं थी। रास्ता कशादा न होने की बिना पर एक लंबी सी लाइन में चल रहे थे। निकोलस ने जेरी के शाने पर थपकी दी और आहिस्ता से बोला, डरो नहीं। अगर हमने अपने माफिल जमीर से आगाह करने में कामयाब हो गए तो वो इतने बुरे साबित ना होंगे। उनका सरदार पहले भी मेरे साथ मेहरबानी का बर्ताव कर चुका है और बहुत रवानी से इंग्लिश बोल सकता है, और कहता है फ्रेंच, जर्मन और इतालवी जबानें भी इसके लिए अजनबी नहीं है। मुझे हैरत है, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जेरी ने कहा। घुड़सवार जानवर नजरों से ओझल हो चुके थे। जे निकोलस भी जेरी का हाथ पकड़े हुए इसी सिमत चल पड़ा जिधर वो गए थे। तो तू इधर ही? जेरी खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, हाँ, इनसे दूर रहकर अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा इनमें भी वो मौजूद है ये नहीं जो सफ शकन कहलाता है। मतलब वही जो इंग्लिश बोल सकता है? हाँ, वही। अगर वो इनमें मौजूद हुआ तो मालिक किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारी मर्जी। काश तुमने लिजा को अपनी रौदार ना सुनाई होती। निकोलस थोड़ी देर बाद बोला, अगर मुझे सही हालात का इल्म होता तो कभी हम माकत सरजद ना होती। अब देखो क्या होता है। क्या तुमने सचमुच रास्ता तलाश कर लिए? हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। भला एक जानवर को हीरों की क्या परवाह हो सकती है? आखिर इसे किस सोसाइटी में बरम रखने की फिक्र होगी? हीरे खाए नहीं जाते, अज़ार बरतरी का जरिया बनते हैं। ठीक कहते हो, लेकिन फिर तुमने झूठ क्यों बोला था? लिजा को सुनाने के लिए, ताकि मुझे दोबारा जंगल में फेंकवा दे, ये देखने के लिए कि किस तरफ जाता हूँ। मुझे यकीन था कि इस सूरत में तुम भी मेरे साथ होंगे, लेकिन मुझे तो जानवर नहीं बनाया गया, इसलिए तुम मुझे हीरो की तलाश पर मजबूर कर दोगे। अगर जानवर बना दिए जाता तुम्हें भी मेरी तरह हीरो की परवाह ना रह जाती। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। हमारी निगरानी जरूर की जाएगी, लिहाजा मैं इसलिए जानवरों में मिल जाना चाहता हूँ। अगर हम तनहा रहे तो लीजा से जान नहीं छूटेगी। तुम ठीक कहते हो। वो चलते रहे लेकिन इन 12 जानवरों का सुराख ना लगा सके। अमरान को दरख्त पर बैठे हुए आधा घंटा गुजर चुका था। दूरबीन इसके हाथ में थी। कभी अपने अतराफ और जानब का जायजा लेने लगता, कभी इन दोनों बेहोश मादाओं को। वो पहले की तरह बेहिस्स हरकत पड़ी हुई थी। फिर वो नीचे उतरने का इरादा कर ही रहा था, अकब की झाड़ियों में सरसराहट हुई। 2 आदमी बरामद हुए। वो ठीक इसी दरख्त के नीचे आ रुके जिस पर इमरान बैठा था। इनमें से एक अच्छा भला था, दूसरा जानवर ही लग रहा था। हालांकि इसके जिस्म पर निहायत नफीस किस्म का सूट था। वो दोनों सफेद फार्म थे। शायद वो इन दोनों बेहोश मादाओं को देखकर ठिठक गए थे। अरे, हैवान नमा आदमी ने कहा, ये तो वो दोनों सफेद फार्म लड़कियां मालूम होती हैं। इसकी आवाज सुनकर इमरान चूका। जानी पहचानी सी आवाज थी। जरूरी तो नहीं, वो दूसरा बोला। जंगल में इन दोनों के अलावा और कोई सफेद फार्म नहीं। इस बार इमरान ने आवाज पहचान ली। ये निकोलस के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। दोनों आगे बढ़े और बेहोश मादाओं के करीब जा पहुंचे। इन्होंने जोर जोर से करके इन्हें जगाना चाहा, लेकिन बदस्तूर गाफल पड़ी नहीं। फिर वो इन्हें जोड़ने लगे, मगर ये तदबीर भी कारगर ना हुई। ये तो बेहोश मालूम होती हैं, निकोलस बोला। इमरान को इस पर हैरत थी। इन दोनों पर रेशों की यलगार नहीं हुई थी। अगर वह इन दोनों के लिए आए तो इन्हें इनकी हालत से आगाह होना चाहिए था, लेकिन इनके रवैये से ये जाहिर नहीं होता था। पहले वो इन्हें सोता समझ कर जोर जोर से बोलते रहे, फिर झंझोड़ा। इसका मतलब था वो इनकी बेहोशी से लाइलम थे। वो दोनों चारों तरफ से नजरें दौड़ाने लगे। फिर निकोलस बोला, पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। इमरान इनकी गुफ्तगू साफ सुन रहा था। दूसरे आदमी ने कहा, आखिर हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हुए? काश यहाँ आने से कबल मुझे मालूम हो सकता। जड़ी बूटियों की तलाश की आड़ में यहाँ कुछ हो रहा है। जबान बंद रखो, निकोलस बोला, मेरा दम घुट रहा है।
ठीक इसी वक्त इनकी बाएं जानब वाली झाड़ियों से 4 आदमी बरामद हुए जिनके चेहरे गैस मास्क से छुपे हुए थे और एक के हाथ में रिवॉल्वर था। भाग जाओ, रिवॉल्वर वाले ने इन दोनों को कहा। क्या तुम लोग जेरी स्टाउटन को नहीं पहचानते? निकोलस ने इससे सवाल किया। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। मैं निकोलस हूँ। क्या टोनी ने तुम्हें मेरी विपत्ता नहीं सुनाई? टोनी को गद्दारी की सजा मिल गई है। रिवॉल्वर वाला हंसकर बोला। मैं नहीं समझा। वो दूसरों को मदाम के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। तुम दोनों खुशकिस्मत हो, मदाम ने तुम्हें जिलाद वतन किया है। अब ख्वाम तुम जहन्नम में क्यों ना जाओ। ये कभी सफ़ेद फार्म लड़कियां थीं। निकोलस ने बेहोश मदाओं की तरफ इशारा करके कहा। हम जानते हैं, और तुम इतने बेहोश हो गए हो कि इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकते। हम बदमाश लोग हैं मिस्टर निकोलस, कौम के खादम नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरा यूरोप मालदार हो जाए और हम बदमाश बंदूक के लिए एक एक को खुदरते फिरें। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना कहीं मुझे गुस्सा ही आ जाए। निकोलस कुछ कहने ही वाला था कि 2 आदमी और वहां पहुंच गए। इन्होंने 2 अदर स्ट्रक्चर रखे हुए थे। चले जाओ, रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर दाड़ा। ये दोनों पीछे हट गए। रिवॉल्वर वाले के तेवर अच्छे नहीं मालूम होते थे। दोनों बेहोश मदाओं को उठाकर स्ट्रक्चर पर डाल दिया गया। रिवॉल्वर वाले ने पलट कर इन दोनों से कहा, अगर तुमने हमारे पीछे आने की कोशिश की तो मैं मदाम की इजाजत के बगैर ही मार डालूंगा। क्या तुम्हें हदायत दी गई थी हमें जिंदा रहने दो? निकोलस ने पूछा। हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं मिला, इसलिए गुस्सा न दिलाओ, अपनी राह लो, वरना ये धमकी नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। ये दोनों जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। 4 आदमी ने स्ट्रेचर उठा लिए थे। एक मसला आदमी इनके आगे था और दूसरा पीछे। फिर वो जिधर से आए थे इधर ही चले गए। इमरान बड़ी फिरती से नीचे उतरा, इन दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो करके खामोश रहने का इशारा किया। जेरी का चेहरा उतर गया। अब वो पहले से ज्यादा हाइफ नजर आने लगा था। इसके बरखिलाफ निकोलस की आंखों में मसरत अमेज चमक लहराई थी। इमरान ने इनके करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, मैं सफ शकन हूँ, अपने साथी को कहो खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ओ वाकई तुम हमारी तरह इंग्लिश बोल सकते हो? जेरी खुश होकर बोला। तुम में जो मुझे इंसानियत फराहम करता है इसका हम दर्द हूँ। इमरान ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इन लड़कियों को यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे, शायद वो इन्हें दोबारा औरतें बना देंगे। जेरी बोला, इस वहम में ना पड़ो, आओ मेरे साथ। इसने कहा। इसी सिमत चल पड़ा जिधर वो लोग गए थे। ठहरो। निकोलस चारों तरफ देखता हुआ बोला, ये तो मेरी जानी पहचानी सी जगह मालूम होती है, यहाँ रेशे भी होंगे। इमरान पलट आया। निकोलस एक दरख्त की तरफ हाथ उठाए कह रहा था, वो देखो, वो रहा कैमरा। हाँ है तो, इमरान सर हिलाकर बोला। इन दोनों पर रेशों की यलगार ही हुई थी। फिर वो आगे बढ़ा। जेरी निकोलस इसके पीछे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें वो 6 आदमी नजर आ गए। खामोशी से ताकब जारी रखो, इमरान आहिस्ता से बोला। दोबारा शिकराली कहाँ है? वो 12 शिकराली कहाँ है? निकोलस ने सवाल किया। पता नहीं, इस वक्त मैं तनहा हूँ। मैंने भी इन्हें देखा था, शुमार किया था, पूरे 12 थे। किधर गए? इधर ही आए थे, किसी और तरफ निकल गए होंगे। अच्छा आप इधर से आओ, इमरान एक तरफ इशारा करके बोला। हम रास्ता काट कर इनसे आगे निकलेंगे। ये तो तुमने बताया नहीं, कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? इत्मीनान से बताऊंगा, तवील दास्तान है। वैसे तुम मुतमईन रहो, दोबारा उतार देने पड़ेंगे। इमरान कुछ ना बोला। वो तेजी से रास्ता तय करते रहे जिनका ताकब कर रहे थे। उनसे ऊंचाई पर थे, घनी झाड़ियों में चल रहे थे। नीचे से देख ले जाने का खदशा नहीं था। एक जगह रुक कर इमरान ने रिवॉल्वर निकाला और आगे चलने वाले मसला आदमी के रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना लेकर फायर कर दिया। साथ ही वो चीखा, निशानेबाजी का कमाल, तुम्हारा हाथ जख्मी नहीं हुआ, लेकिन रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। तुम सब अपने रिवॉल्वर जमीन पर गिराकर हाथ उठा लो, वरना दिलों का निशाना भी लिया जा सकता है। दूसरे आदमी ने भी रिवॉल्वर जमीन पर डाल दिया और अपने हाथ ऊपर उठा दिए। और तुम चारों भी स्ट्रेचर नीचे रखकर अपने होल्स्टर खाली कर दो। बोलने वाला इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अपने एक साथी के रिवॉल्वर हाथ से निकलते वो देख ही चुके थे, लिहाजा इन्होंने भी चुपचाप तामील की थी। लेकिन इस आदमी ने जिसके रिवॉल्वर पर इमरान ने फायर किया पूछा, तुम कौन और क्या चाहते हो? मैंने निकोलस हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकते? इमरान ने कहा। इस बात ने निकोलस की पूरी पूरी नकल उतारी थी। निकोलस चूक कर इसे घूरने लगा। तुम मसला तो नहीं थे? नीचे से आवाज़ आई। शिकराली मेरे दोस्त थे, ये ना भूलो। अगर तुम इतनी अच्छे निशानेबाज हो तो मैं मदाम माफ कर देगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पर वापस ले चलूंगा। फिलहाल तुम इन दोनों मदाओं को यहीं छोड़कर चलते फिरते नजर आओ, वरना तुम्हें फिर इसी तरह मार डाले जाओगे। दफ्तर इन्हें दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें सुनी थी। वो आ गए, वो आ गए। निकोलस मस्तराबाना अंदाज से बड़बड़ाया। वो अभी दूर है। इमरान ने जेरी से कहा, तुम नीचे जाओ, इनके रिवॉल्वर उठाओ। तो तुम जाओ। जेरी निकोलस से कहा, किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम ही जाओ। इमरान बोला। फिर ऊंची आवाज़ में नीचे वालों को मुखातब करके बोला,
जेरी तुम्हारा असला पर कब्जा करने आ रहा है, अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो बेदरेक मार डाला जाएगा। जेरी झाड़ियों से निकलकर ढलान में उतरता चला गया। इसने निहायत इत्मीनान से 6 रिवॉल्वर उठा लिए। अब वो ऊपर चढ़ने लगा था। अब दोनों स्ट्रेचर उठाओ और जेरी के पीछे पीछे चले आओ। अमरान ने नया हुक्म सुनाया। ये नामुमकिन है। नीचे से आवाज आई। अच्छी बात है, फिर अपना हश्र देख लेना। इमरान ने कहा। करीब होते हुए घोड़ों की टापें सुन रहे हो? वो पूरे 12 अदद है, तुम्हारी जुबान भी नहीं समझ सकेंगे। फायर की आवाज़ सुन के इधर मतवज्जो हुए। ठीक इसी जगह पहुंचेंगे। जेरी 6 रिवॉल्वर लिए इनके करीब पहुंच चुका था। इनमें से 2 तुम दोनों संभालो, 4 मेरे हवाले कर दो। इमरान ने कहा। चारों रिवॉल्वर अपने थैले में डाल लिए। फिर इन्होंने देखा और स्ट्रेचर संभाले ऊपर चले आ रहे थे। तुम दोनों इन्हें कवर किए रखना, मैं यहाँ से हटा जा रहा हूँ। इमरान बोला। इन्हें एहसास ना होने पाए कि तुम्हारे साथ कोई शिकराली भी था। मैं समझ गया, निकोलस आहिस्ता से बोला। तुम मुतमईन रहो, ऐसा ही होगा। जब वो स्ट्रेचर लेकर ऊपर पहुंचे तो निकोलस और जेरी को अपना मुंतजर पाया। स्ट्रेचर यहाँ रख दो, निकोलस ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। और इन्हें होश में लाने की कोशिश करो। क्या तुम नहीं जानते ये खुद होश में आएंगी? पार्टी के लीडर ने खुदा खुशगवार लहजे में कहा। मैं इन कमीनगियों के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम आपे से बाहर हो रहे हो। लीडर बोला। अपनी आवाज़ ऊंची ना होने दो, वो करीब होते जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे दिल में? अभी कुछ नहीं कह सकता। आखिर लीजा ने कैसे समझ लिया कि मुझसे टकराने का हौसला नहीं रखता? तुम बेहोश होकर यहाँ पहुंचने के बजाय मर भी सकते थे। लीडर बोला। वो मुझे मार नहीं सकती। मार सकती तो जानवर क्यों बनाया जाता? क्या तुम जानते हो कि मुझसे क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं जानते हो तो इस किस्म की गुफ्तगू हरगिज ना करते। वो मुझे जिंदा रखने पर मजबूर है और तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता था। लीडर ने जेरी से कहा। यहाँ आने से कबल मुझे भी नहीं मालूम था कैसे लोगों की मुलाजमत अख्तियार की है। वैसे तुम बेहद शरीफ आदमी हो। यकीनन था, मुझसे किसी के जुर्म का अर्तिकाब कभी नहीं हुआ। तब है तहज्जुब है, यहाँ सभी रिकॉर्ड रखने वाले हैं। जेरी खामोश रहो, निकोलस ने कहा। घोड़े बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने देखा वो सब वहां पहुंचकर रुक गए थे। इनके कांधों पर फाइलें लटक रही थी। वो चारों तरफ देखे जा रहे थे। कितना सही अंदाजा इनका, हैरत अंगेज। पार्टी का लीडर आहिस्ता से बोला। अब तुम क्या करोगे? खामोश रहो, निकोलस दांत पीस कर बोला। इसने इमरान को नीचे उतरते देख लिया था। इनकी नज़र भी उस पर पड़ गई थी। इन्होंने न जाने क्या कहकर चीखना शुरू कर दिया था। वो इनके करीब पहुंच कर कुछ कहने लगा। वो बेगौर सुन रहे थे। फिर निकोलस ने इन्हें घोड़ों से उतरते देखा। ये तो एक तो यहीं कहीं मौजूद था। लीडर बौखला कर बोला। पता नहीं, ऊपर से नीचे गया है। इसके पास घोड़ा भी नहीं है। हो सकता है वो छुप कर हमारा ताक़ब कर रहा हो। लाओ हमारे रिवॉल्वर वापस करो, वहीं ठहरो वरना फायर कर दूंगा। मैं समझ गया, लीडर बना कर बोला। तुम्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं था, बल्कि इन्हें हमसे महफूज रखना चाहते थे। जो चाहे समझ लो। जिंदा गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो हमारे हाथों मारे जाओगे। तुम सिर्फ 6 हो और हमारे हाथों में 12 राउंड हैं। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। 13 अदद जानवर इनके गिर्द घेरा डाले हुए ऊपर चढ़ाए और बिल्कुल खामोश थे। अमरान ने निकोलस और जेरी को पीछे हट जाने का इशारा किया। 6 आदमी बुरी तरह खाइफ नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इनके दिल डूब रहे हों। अमरान ने जानवरों से शिकराली में कहा। इन लोगों को हल्का कर दो। शार्क जानता है किस तरह हल्का किया जाएगा। मैं जानता हूँ चाचा, शार्क आगे बढ़ता हुआ बोला। उसने एक आदमी की पुश्त से गैस सिलेंडर उतारा था। मैं देख रहा हूँ, दफ्तर निकोलस बोला। जिसने भी गैस इस्तेमाल करने की कोशिश की इस पर फायर कर दूंगा। अपने हाथ ऊपर उठाए रखो। चुप रहो गद्दार, हम तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते। लीडर गर्राया। निकोलस कुछ ना बोला, वो पूरी तरह निगरानी कर रहा था। अमरान ने शार्क से कहा। तुम मेरे साथ और हाँ दोस्तों, ये दोनों भी हमारे साथी, इनसे बुरा बर्ताव न करना। फिलहाल मैं एक को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इसने निकोलस को इशारा किया। तुम कहाँ जा रहे हो? शहबाज ने पूछा। इन जगहों की जहाँ तलाशी करूंगा जहाँ रेशे बिखरे हुए हैं। ये दोनों लड़कियां रेशों का शिकार हुई थी। इन 6 आदमियों को कैदी बना के रखा जाए, मार डालने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने से पहले मेरी एक बात अलहदगी में सुन लो। शहबाज बोला। ज़रूर आओ। वो दोनों बकाया अफराद से दूर चले गए। मुझे खुद को इन पर जाहिर कर देना पड़ा है, इसी में बेहतरी है। शहबाज बोला। तुम्हारा अपना मामला है। मैंने इनसे कह दिया कि सुनहरी वाली तरफदार की और सफ़ेद सफ शिकन की। ओ शहबाज, खुदा का खौफ कर। अब इन पर कुछ भी गुजर जाएगी, वो इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अगर सफ़ेद तुमसे मायूस होकर खुद ही किसी की तरफ मतवज्जो हो गई तो सफ शिकन की आबरू का क्या होगा? तब तो फिर मैं इस कुतिया को मार डालूंगा। खैर देखा जाएगा। क्या तुम मेरी वापसी तक यही ठहरोगे? हाँ, तुम इसकी फिक्र न करो। कहीं और चले गए तो फिर तुम हमें तलाश करते फिरोगे। लेकिन इस बंदर ने कपड़े क्यों पहन लिए हैं? इसके इशारा निकोलस की तरफ था। पता नहीं, अभी ने किसकी कहानी सुनने का मौका नहीं मिला। अमरान निकोलस और शार्क को साथ लेकर चलने हुआ तो जेरी की गिगी बन गई।
जेरी की गिगी बंद गई। निकोलस, मुझे इनके साथ तनहा ना छोड़ो। बदवक़्त इसकी ज़ुबान से निकला, तुम्हारे साथ दोस्तों का सा बर्ताव करेंगे, बेफिक्र रहो। निकोलस बोला, ये खाइफ है। अमरान ने शहबाज को मुखातब करके जेरी की तरफ इशारा किया। तुम जाओ, इसे कोई गजब नहीं पहुंचेगा। इमरान ने निकोलस को आगे बढ़ने का इशारा किया। बकाया अफराद से खासे फासले पहुंच जाने के बाद इमरान निकोलस को बताया वो इनसे क्यों लैदा हुआ। ये एक बहुत मुश्किल काम है, इसमें कई दिन लगेंगे, बहुत बड़ा जंगल है, ये बेहद ज़रूरी है। इमरान ने कहा, अगर हम पहाड़ वाली इमारत से देखे जाते तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अंधेरा फैलने वाला है। निकोलस ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। ये बात भी ठीक थी, ये वक्त इस मुहिम के लिए मौजूद नहीं था। आखिर तुम बताओ, तुम इस हुलिये में क्यों नजर आ रहे हो? इसने निकोलस से पूछा और निकोलस ने अपनी कहानी शुरू कर दी। शार्क कुछ बोला नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में बेयकीनी बेचैनी झांक रही थी। निकोलस के खामोश होने पर इमरान बोला, तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, तुम्हारी वापसी का यही मकसद हो सकता है। लीजा तुम्हारी नकलो हरकत पर नजर रखेगी, मेरा भी यही ख्याल है। इससे तो ये नहीं मालूम हो सकता हम में से कोई तुम्हारी जुबान में भी गुफ्तगू कर सकता है। हरगिज़ नहीं, मैंने खास तौर पर इसका ख्याल रखा है, वरना इस वक्त यहाँ ना होता। ठीक कहते हो, इस शोर में दोबारा तुम्हें यहाँ ना भेजती। अच्छा चलो वापस चलें। लेकिन नहीं, ठहरो। और शार्क की तरफ मुड़ा। अब तुम बताओ, इन्हें किस तरह निकाल लाने का कामयाब हुए? बकाया दो का क्या हुआ? शार्क ने अपने बाप से मुलाकात का वाकया दोहराते हुए कहा। इसके बाद मेरे चाचा अस्कर के तावन से दूसरी शब कई घरों में शब बेदारी बर्पा करा के बकाया 10 घरों पे खाली करा लिया। फिर खाल पहन कर एक को ललकारता फिरा, निकलो बाहर। में शार्क को संगश्त खैर सरा, मैं भी जानवर हो गया हूँ, बस निकलो वरना बांडा फोड़ दूंगा। हमें बस्ती से निकलकर जंगल में डेरा डालना चाहिए। चलो निकलो, फरंगी साजिश है। चलो मैं साबित कर दूंगा। सब शकन हमारी मदद को आया है, वो भी जानवर बना दिया गया है। फरंगी हम पर किसी दवा का तजर्बा कर रहे हैं। सब शकन ने साबित कर दिया है। इस तरह मैंने हजरों से निकाला, समझाने की कोशिश की थी शकराली किस तरह जानवर बनाए जा रहे हैं। क्या इनमें तुम्हारा बाप शामिल है? हजरों से सबको निकाल लाया हूँ, लेकिन अपने बाप को लड़ाके के साथ गलतरंग के उसी गार में छोड़ आया हूँ जिससे वादी का रास्ता गुजरता है। तुम बहुत अच्छे रहे हो शार्क, शाबाश। चाचा की मेहरबानी है। अब रब्बे अजीम की मेहरबानी से यहाँ पहुँचते उन पर साबित हो गया है मैं गलत नहीं कह रहा था। ये 6 फरंगी हाथ लग गए हैं, अब वो अपनी जान लड़ा देंगे। लेकिन ये तो बताओ कि निकोलस ने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसके जिस्म पर उस तरह चलाया गया है। फिर इसी जगह पहुंचे थे जहां साथियों को छोड़ा था। तुम बहुत जल्द वापस आ गए हो? शहबाज ने पूछा। इस वक्त ये काम नहीं हो सकेगा, इमरान ने कहा। मदाओं की तरफ देखने लगा जो होश में आ चुकी थी और खामोश बैठी हुई थी। अब वहां चलना चाहिए जहां हमें रात गुजारनी है, इमरान ने कहा। यहीं क्यों ना गुजारें, इस ढलान में जगह का इंतखाब कर लिया है, किसी तरफ से भी ना देखे जा सकेंगे। शहबाज बोला, इनकी तरफ से होशियार रहना। निकोलस इमरान के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, फिक्र ना करो, हाँ एक तदबीर आई है जहन में। फौरी तौर पर कम से कम एक स्पॉट जरूर तलाश करो जहाँ कैमरा नसीब हो। लिजा ऑपरेशन रूम में बेचैनी से टहल रही थी। रॉबिन कंट्रोल रूम बोर्ड के करीब बैठा इसे पर तशवीश नजरों से देख रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, अंधेरा फैल गया है। लिजा ने रुक कर रोबन की तरफ मुड़े बगैर कहा, आखिर वो कहाँ रह गए? रूबन ने कहा, तुम्हें यकीन है तुमने इन बेहोश लड़कियों के करीब जेरी को देखा था? हाँ मदाम, इसके साथ एक ऐसा जानवर भी था जिसने बहुत ही नफीस तराश का सूट पहन रखा था। फिर पार्टी पहुंची थी, शायद उन दोनों ने काम में रुकावट डालने की कोशिश की थी और इन्हें रिवॉल्वर दिखाकर पीछे हटा दिया गया। फिर पार्टी ने इन दोनों लड़कियों को उठाया और स्पॉट से हट गए थे। उसके बाद कुछ भी नहीं। वो दोनों फिर दिखाई दिए थे? नहीं मदाम, फ्रेम खाली हो गया। तुम्हें कैमरे को घुमाना चाहिए था। खैर, वो जानवर कौन था मदाम जिसने कपड़े पहन रखे थे? देखो ना, मैं इस जानवर को जानती हूँ ना इन लड़कियों को। ये तीनों हेडक्वार्टर से भिजवाए गए थे। जेरी और पार्टी से उलझ पड़े थे। जेरी का पार्टी से उलझना हैरत अंगेज है, वो दूसरे काम से वहाँ भेजा गया था। मैंने यहाँ कुछ अफवाहें भी सुनी हैं, इन पर कान ना दिरो, मैंने भी सुनी है। टोनी लोगों को बददिल कर रहा था। हेडक्वार्टर से आए अहकामात के मुताबिक इसे सजा मिल गई है। तो ये गलत है, निकोलस को जानवर बना दिया गया। हो सकता है बना दिया गया हो, मैंने तो इसे हेडक्वार्टर बुझाया था। हो सकता है जानवर जिसने लिबास पहन रखा हो निकोलस ही हो, हेडक्वार्टर से जानवर ही बनाकर भेजा गया हो। दरअसल मुझे शुबह था, इसलिए मैंने जेरी को वहाँ भेजा था। वो मालूम करे वो निकोलस है तो नहीं। इन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी, इसीलिए तो। लेकिन वो पार्टी से क्यों उलझे हो? कितना हमअकना सवाल किया मैंने। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ रोबन? शुक्रिया मदाम, आप मुझ पर एतमाद करती हैं। निकोलस गद्दार है, मैंने हेडक्वार्टर को इतला दी थी, इसी की बिना पर तलब किया गया था। मैंने इसलिए जेरी को भी वहाँ भिजवा दिया था। उस पर नजर रखे कहीं निकोलस शिकारियों पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आखिर हमारा तजर्बा कब तक जारी रहेगा? जल्द ही अख्ताम को पहुंचेगा, जैसे ही वो हमारे हाथ लगेंगे। कौन? वही तेरा आदत। तो क्या इन्हें यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा?
अभी मुझे तस्वीर तफसील का इल्म नहीं है, लीजा ने उकताए हुए लहजे में कहा। अब जरा तुम एक बार फिर देखो, कभी कभी वो रात को आग रोशन करते हैं, बेखबरी में किसी न किसी स्पॉट पर कैमरे के फोकस में ही होते हैं। बहुत बेहतर मदाम, रॉबर्ट ने डिशबोर्ड के बटन दबाते हुए कहा। किसी स्क्रीन पर रोशनी ना दिखाई दी। दफ्तर एक स्क्रीन फिर रोशन नजर आया। कई अलाव जल रहे थे, इनकी रोशनी पूरी स्क्रीन पर फैली हुई थी। अलाव के गिर्द स्याह फार्म जानवर इकट्ठे थे। ओह, तो ये तो कई हैं। लीजा जल्दी से बोली। कमाल है, लड़कियां रक्स कर रही हैं, निकोलस और जेरी भी नाच रहे हैं। एक काला जानवर मैंडोलिन किस्म का कोई चीज बजा रहा है, दूसरे काला जानवर तालियां बजा रहे हैं। रोबन तवील सांस लेकर बोला। सवाल तो ये, अगर लड़कियां नाच रही हैं तो पार्टी के 6 अफराद कहाँ हैं? लीजा ने मस्तरबाना अंदाज में कहा। कुछ समझ में नहीं आता, वो यकीनन पकड़े गए हैं, वरना लड़कियां इन काले जानवरों के साथ क्यों होती? तुमने बताया था इन्होंने बेहोश लड़कियों को स्ट्रेचर पर उठाया था, वहां से चल पड़े थे। हाँ मदाम, मैंने यही देखा था। जेरी भी नाच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि निकोलस ने उसे भी शीशे में उतार लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, कहीं उन्हें हमारे 6 अफराद को मार ना डाला हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तजर्बे को जहन्नम में झोंक कर इन सबों को फना कर दूंगी। रोबन कुछ ना बोला, ऊपर तशवीश नजरों से स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। आखिर उसने बड़ाई आवाज में कहा। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं, गोया जंगल में मंगल मनाया जा रहा है। जरा शुमार तो करो, ये काले कितने? 7 अदद में मदाम। कैमरे में गर्दिश देखकर देखो, शायद कुछ और भी हो। रोबन दूसरी मशीन के करीब जा खड़ा हुआ। इसका एक बटन दबाते ही स्क्रीन के मंजर बदलते गए। कभी तारीकी, कभी धुंधली सी रोशनी में दरख्तों और झाड़ियों की परछाइयां दिखाई देती रहीं। नहीं मदाम, आसपास और कोई नहीं दिखाई देता। फिर इसी जगह फोकस करो। फिर वही रक्स का मंजर स्क्रीन पर नजर आया। रक्स में तेजी आ गई थी, वो चारों दीवानावार रक्स कर रहे थे। काले जानवर झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे। ये कौन सा स्पॉट है? लीजा ने पूछा। स्पॉट नंबर 6 मदाम। रेशे हैं स्पॉट पर? हैं तो मदाम, लेकिन आग। हाँ ठीक है, अगर इन्हें हरकत में लाया गया तो जंगल में आग लगने का खदशा हो सकता है। अच्छी बात है, खत्म करो। रोबन मशीन के पास से हट कर कंट्रोल बोर्ड के करीब आया और एक बटन दबाकर पॉइंट नंबर 6 की स्क्रीन का राब्ता कैमरे से मुनक़ता कर दिया। तुम्हारा काम खत्म, अब आराम करो, लीजा ने रोबन से कहा। फिर वो ऑपरेशन रूम से बाहर आई और एक तवील रहदारी में चलने लगी, जिसके दोनों तरफ में कमरे ही कमरे नजर आ रहे थे। एक जगह रुक कर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। यहाँ 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे और इसे देखते ही हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। जुआ हो रहा है? लीजा ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं मदाम, जब से आपने मना किया है, हम पैसों से नहीं खेलते। इनमें से एक बोला। इमरजेंसी स्क्वाड तैयार करो। क्या मदाम? क्या बात है मदाम? वो पार्टी जो दोनों लड़कियों को लेने गई थी खतरे में पड़ गई है। लेकिन मदाम, अंधेरा फैल चुका है, वो काले जानवर जलाए हुए हैं। बुज़दिले की बातें मत करो, लीजा पैर ढक कर बोली। इधर आओ। वो इस बड़े नक्शे के करीब जा खड़ी हुई जो दीवार पर लटका हुआ था। मुखातब भी अपनी जगह से उठकर इसके पास आया। यहाँ इस जगह इन्होंने आग रोशन कर रखी है और गा बजा रहे हैं। 7 अदद काले जानवर हैं। वो दोनों लड़कियां जेरी और निकोलस। नेजा नक्शे पर एक जगह उंगली रख कर बोली थी। और पार्टी के 6 अफराद। इस आदमी ने कहा। इनका कहीं पता नहीं है, वो लड़कियों को ही लेने गए थे। मेरा ख्याल है काले जानवरों ने इन्हें पकड़ लिया है। हो सकता है वो खुद ही लड़कियों की ताक में हो, इन पर हाथ डालने का मौका अभी तक नहीं मिल सका हो। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? नहीं मदाम, मैंने सोचा इसका भी इम्कान है। तुम अच्छी तरह जानते हो गैर यकीनी बातें मेरी जुबान से नहीं निकलती। हाँ मदाम, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ देर कबल देखा गया था कि इन्होंने बेहोश लड़कियों को पॉइंट नंबर 4 से उठाया था और स्ट्रेचर पर डालकर वहां से रवाना हो गए थे। रवानगी से कबल निकोलस और जेडी से मतभेड़ हुई थी। इन दोनों ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, धमका कर रास्ते से हटा दिए गए थे। लेकिन अभी चंद मिनट बेचते हैं, वो पॉइंट नंबर 6 पर लड़कियों के साथ नाचते फिरते हैं। तब तो यकीनन मदाम, जल्दी करो, या हाँ, आज से ये पाबंदी भी ख़त्म। अब किसी फील्ड वर्कर की आंखों पर चमड़े के तस्मे नहीं चढ़ाए जाएंगे। मैं तुम्हें रास्ते से आगाह कर दूंगी। या आप बहुत अच्छा करेंगी, कम से कम फील्ड वर्कर्स को तो रास्ते का इल्म होना ही चाहिए। तुम चारों पूरी तरह मसला हो जाओ, गैस मास्क और सिलेंडर समेत। बहुत बेहतर मदाम।